बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रंग बिरंगे राज्य का नाम था नूरनगर। वहाँ का राजा बहुत लालची लेकिन मजेदार और हंसोर था। उसका पेट बड़ा, नाक गोल, मूंछें मुड़ी हुई और सिर पर चमकता हुआ सुनहरा ताज था। उसका नाम था बादशाह जमाल खान लालची। राजमहल की दीवारें सोने की थीं, छत चांदी की और फर्श हीरे जवाहरात से चमकता था। राजा रोज अपने शीशे में खुद को देखता और हंसता। हाँ, मुझसे ज्यादा सुंदर और अमीर कौन है? लेकिन सच्चाई ये थी कि राजा जितना अमीर था उतना ही मूर्ख भी। उसका वजीर था रोशनदीन, जो चालाक मगर थोड़ा डरपोक था। हमेशा राजा की खुशामद करता रहता। गांव और लोग। नूरनगर के पास एक प्यारा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती, नेक और हंसमुख थे। सुबह खेतों में काम करते, दोपहर में गाना गाते और शाम को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते। गांव में दो नटखट बच्चे थे। अली, जो सफेद कुर्ता पहनता था और हमेशा कुछ नया करने की सोचता। ज़ैनब, जो गुलाबी फ्रॉक में चालाक और समझदार लड़की थी। एक दिन दोनों जंगल में खेलने गए। अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी उतरी और एक सोने की चिड़िया। उसके पंखों से सुनहरी किरणें निकल रही थीं, जैसे सूरज के टुकड़े उड़ रहे हों। अली बोला, ज़ैनब, ये चिड़िया तो बोलती भी है क्या? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं सोने की चिड़िया हूँ। जो दिल से सच्चा होता है, मैं उसे खुशियों का बीज देती हूँ। ज़ैनब ने हंसकर कहा, हमें भी दो ना वो बीज। चिड़िया बोली, मैं दूंगी, पर वादा करो कि किसी लालची को मेरा राज नहीं बताओगे। दोनों बच्चों ने सिर हिलाकर वादा किया। अगले दिन दो सिपाही जंगल से गुजरते हुए बच्चों को चिड़िया से बात करते देख लेते हैं। वे भागकर राजा के पास जाते हैं। जहांपनाह, एक सोने की चिड़िया है जो बोलती है, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो पूरा खजाना भर जाएगा। राजा की आंखें चमक उठीं। क्या कहा है? सोने की चिड़िया, वो मेरी होगी। वजीर ने धीरे से कहा, जहांपनाह, हो सकता है वो कोई जादुई जीव हो, खतरा भी। राजा चिल्लाया, चुप रहो वजीर। सोना मेरा शौक है और शौक मेरा हुक्म। राजा ने सिपाहियों को भेजा कि चिड़िया को पकड़ लाए। लेकिन जब वे जंगल पहुंचे तो चिड़िया बोली, जो मुझे कैद करेगा उसका दिल पत्थर बन जाएगा। सिपाही डरकर भाग गए और राजा को सब बताया। राजा गरजा, डरपोकों, अब मैं खुद जाऊंगा। राजा, वजीर और सिपाही सब जंगल पहुंचे। चिड़िया मुस्कराती हुई पेड़ पर बैठी थी। राजा बोला, ए चिड़िया, मैं तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगा। तेरी आवाज मेरे महल में गूंजेगी। चिड़िया बोली, राजा, लालच आंखों को अंधा कर देता है। अगर तुमने मुझे कैद किया तो तुम्हारे पास जो है वो भी चला जाएगा। राजा हंस पड़ा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। चिड़िया ने सिर उठाया और उड़ गई। पीछे छोड़ गई एक चमकता हुआ सुनहरा बीज। राजा ने वह बीज अपने बाग में बो दिया। अगले ही दिन वहाँ एक सोने का पेड़ उग आया। उसके हर पत्ते पर राजा का चेहरा बना था। राजा खुश होकर चिल्लाया, हाँ, अब मेरा पेड़ भी मुझ जैसा सुंदर है। लेकिन धीरे धीरे राज्य का खजाना गायब होने लगा। हीरे, मोती, सोना सब खो गया। वजीर बोला, जहांपनाह, ये जादू है। चिड़िया ने चेतावनी दी थी। राजा गरज उठा, नहीं, ये मेरा पेड़ है, मैं इसे काट दूंगा। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, राजा का ताज बुझ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर से चिड़िया बोली, जिसने लालच में सब कुछ पाया, उसने सब कुछ खो दिया। एक घने जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम जमील था। जमील न बहुत अमीर था न बहुत गरीब। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसके सामने आम का पेड़ लगा था और पीछे एक छोटा खेत था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, बीवी को अलविदा कहता और जंगल की ओर निकल जाता। जमील बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उस पर ज्यादा मेहरबान नहीं थी। वह लकड़ियां काटकर जब बाजार ले जाता
तो उन्हें बहुत कम दाम मिलते। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बाद बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही हो पाता। एक दिन जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जमील ने एक अजीब सी आवाज सुनी। अरे भाई, जरा ध्यान से। जमील चौंक गया। वह अकेला था, आवाज कहाँ से आई? उसने इधर उधर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, जरा कुल्हाड़ी नीचे रखो, तुम मेरे कान काटने लगे हो। अब जमील डर गया। उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और आवाज की दिशा में देखा। वहां एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके तने पर एक चेहरा बना हुआ था, और वह बोल रहा था। पेड़ बोला, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ, मेरा नाम शजरून खा है। तुम इंसान हमेशा काटते रहते हो, कभी बात तो कर लिया करो। जमील हैरान रह गया, पेड़ भी बात करता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। शजरून खा हंसने लगा। हाँ, मैं खास पेड़ हूँ। जंगल की परियों ने मुझे यह ताकत दी है कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बदले में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जमील ने पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? पेड़ बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो, मुझे मत काटना, मैं तुम्हें खुशकिस्मती दूंगा। जमील ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, लेकिन बदले में तुम खुशकिस्मती कैसे दोगे? शजरून खां ने अपनी शाखें हिलाई और कहा, हर सुबह मेरे नीचे बैठकर प्रार्थना करना, फिर जो लकड़ी तुम काटोगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर कभी झूठ बोला या किसी को धोखा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन जमील सुबह सुबह आया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, हे शजरून खां, मुझे आशीर्वाद दो। उसने पास के पेड़ की लकड़ी काटी और चकित रह गया। लकड़ी सचमुच सोने में बदल गई। जमील ने वह सोना बाजार में बेचा और घर लौटकर अपनी बीवी को बताया। बीवी का, पुराने जमाने की बात है, एक दावर के मुख में एक बादशाह रहता था, जिसका नाम बादशाह रफीक था। इसके महल के दरवाजे सोने के थे, इसके ताज में हीरे जुड़े थे, और इसके कदमों के नीचे कालीन ऐसे बिछे थे जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। लेकिन बादशाह रफीक के दिल में एक कमी थी, वो कभी खुश नहीं रहता था। हर सुबह जब वो महल की बालकोनी से सूरज तुलू होते देखता, तो वो कहता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल क्यों खाली लगता है। वजीर, दरबारी और नौकर सब इसकी खिदमत में लगे रहते, मगर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी ना आती। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। इसने बादशाह के कदमों में झुककर कहा, ई बादशाह, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुम्हारा दिल खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सोने का दिल दे सकता हूँ। बादशाह चौंक गया, सोने का दिल? ये कैसे मुमकिन है? फकर बउलन आमदलन, जो इसे हासिल करता है वो खुशी और सुकून दोनों पाता है, मगर एक शर्त है, तुम्हें इस दिल तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। बादशाह ने फौरन हाँ कर दी। वजीर ने समझाया, जहांपना, ये खतरनाक हो सकता है, मगर बादशाह ने कहा, अगर मेरा दिल सुकून नहीं पाता तो ये सूना और तख्त किस काम का? लिअज़माइश खुद रिक़िन। फकीर ने बादशाह को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को तुम्हें एक अंधी गार के अंदर ले जाना होगा, वहां तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी। बादशाह घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ों के बीच एक अंधी गार में पहुंचा। अंधेरा ऐसा के हाथ को हाथ ना सूझे। बादशाह के कदम डगमगाए, मगर इसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं बादशाह हूं, मगर आज मैं सच तलाशने निकला हूं। जैसे ही इसने यकीन के साथ कदम बढ़ाया, गार के अंदर रोशनी भर गई। फकीर की आवाज गूंजी, पहली आजमाइश तुमने पास कर ली। दूसरी आजमाइश, दूसरों की मदद। बादशाह सफर पर निकला तो रास्ते में एक गांव देखा जो जल रहा था। लोग पानी के लिए चीख रहे थे, मगर फौजी इसे बचाने से मना कर रहे थे। जहां पना, ये आग जादूगर की लगाई हुई है, हम नहीं जा सकते। बादशाह ने बगैर सोचे घोड़े से छलांग लगाई और खुद बाल्टियों से पानी डालने लगा। इसके कपड़े जलने लगे, मगर इसने हिम्मत ना हारी। आखिर अबज। हेलो मगरमच्छ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में घूमने जा रहा हूँ। मगरमच्छ बोला, मुझे देख लोगे?
Subscribe to channel, share, like and comment.